नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कि आप यह कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, या फिर जिस कैंडिडेट का लिंक नहीं है वह लिंक कैसे कर सकता है। तो हम सबसे पहले गूगल पे डालेंगे ई फिलिंग पैन लिंक। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पे मैंने डाल रखा है ई फिलिंग पैन लिंक। यह जैसे आप गूगल पे डालेंगे तो इसमें आपके पास सर्च बार में ये वेबसाइट आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट भी आप इस वेबसाइट को डाल सकते हैं, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट में सबसे ऊपर जो आपके पास दिया हुआ है उसमें आपके पास शो कर रखा है लिंक योर पैन। जैसे आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके सामने ये जो ऑप्शन आ गया लिंक योर पैन, यहाँ से आप अपने पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। इसमें ये जो लिंक है ये बार बार चेंज होता रहता है। इसमें गाइडलाइन भी दी हुई है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। उसके पश्चात कुछ नीचे भी लिंक दिए हुए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूँ, लिंक आधार स्टेटस। इसमें और भी बहुत सारे हैं लिंक आधार, इस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर है ये वाला लिंक, यहाँ पे एक बार आपको गाइडलाइन शो करेगा और एक बार आपके पास ये पैन कार्ड लिंक करने का ऑप्शन शो करेगा। तो जब जिस पे आप मर्जी चाहे वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर जैसे आप लिंक और पैन पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही ये आपके सामने मेन होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर और आधार नंबर दोनों डालने हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गया है। इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन है इसमें आपने पैन कार्ड डालना है, जो दूसरा वाला है इसमें आपने आधार कार्ड डालना है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पैन कार्ड आपको डाल के दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैन कार्ड डाला है दूसरे नाम से। इस प्रकार यहाँ पे आपको अपने पहले पैन नंबर डालने हैं, फिर आधार नंबर डालने हैं। दोनों चीज़ें यहाँ डालने के पश्चात आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो ये डायलॉग बॉक्स शो करेगा। इसमें लिखा हुआ मिलेगा योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले से ही लिंक है। यदि आपके पास आपके सामने शो नहीं करेगा तो इसमें और एक्स्ट्रा ऑप्शन आएंगे। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल और लेके दिखा देता हूँ जो पैन आधार से लिंक नहीं है। तो इस वाले केस में अपने पास क्या शो करेगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे ये हमारे ऊपर वाले ऑप्शन में पैन कार्ड नंबर डाल दिया और नीचे वाले में आधार नंबर डाल दिया। जैसे हम दोनों चीज़ें डाल लेंगे, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करते ही हमारे पास शो कर देगा कि यह पैन आधार से लिंक है या नहीं। अब जैसे जिस कैंडिडेट का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है उसके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा पेमेंट करने का। इसका मतलब ये है कि ये पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है और आपको इसके लिए पेनल्टी फीस यानी कि 1000 रुपये करना पड़ेगा। पहले ये पेनल्टी फीस 500 रुपये हुआ करती थी, इसलिए इसका जो पेमेंट मोड में था आधार रिसिप्ट 500 के नाम से बनाया हुआ था। लेकिन अभी आपको 1000 रुपये करना है। यदि आप 31 मार्च तक इसको लिंक नहीं करते हैं तो यह लेट फीस आपकी और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। मे भी ये 10,000 हो सकती है या फिर 2,000 भी हो सकती है। और ये वाला ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपके सामने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर 2 बार पूछेगा और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे इस पर आपके पास OTP आएगा, फिर आपको कंटिन्यू पे दबा देना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा। एक बार हम डिटेल डाल के आपको समझा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अपने पैन नंबर डालेंगे, 2 बार हमें अपने पैन नंबर डालने होते हैं और यहाँ पे एक बार अपने मोबाइल नंबर डालना। तो यहाँ पे हमने पैन नंबर, अपने मोबाइल नंबर, तीनों चीज़ें यहाँ डाल ली हैं। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे जो मोबाइल नंबर हमने डाला है उस पर एक OTP जाएगा, उसके बारे में पूछेगा। यहाँ पे हमें OTP डालना है और OTP डालने के पश्चात यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जो आपका OTP है वो 6 अंकों का जाएगा। 6 अंकों का OTP यहाँ पे डालना है। जिस कैंडिडेट का OTP नहीं गया यहाँ पे वो रीसेंड OTP कर ले, क्योंकि कई बार OTP में यहाँ पे दिक्कत आ रही है और OTP नहीं जा रहा टाइम से, तो इसलिए आप रीसेंड OTP करेंगे तो आपका OTP तुरंत चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको OTP डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के पश्चात जिस कैंडिडेट का हमारे पास ये पैन कार्ड है उसका नेम शो करेगा। नेम के ऊपर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का स्पेलिंग शो करेगा, बाकी शो नहीं करेगा। और जो आपका पैन नंबर है वो टोटल पैन नंबर यहाँ पे मतलब कंप्लीट पैन नंबर आपके सामने शो करेगा कि आपकी यही डिटेल है, आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। और इस पेमेंट के ऊपर हमने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स, मतलब इसमें सारे टैक्स काउंट किए हुए हैं, ये लिस्ट आई हुई है सभी की, फी अदर पेमेंट वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे 3 स्टेप दिए हुए हैं टैक्स के। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है जिसमें ऊपर इनकम टैक्स लिखा हुआ है। इस पर जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये आपसे ईयर पूछेगा। ईयर आप 2023-24 भी डाल सकते हैं और 2022-23 भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर डालेंगे उसके पश्चात आपको जो इनकम टैक्स का पेमेंट है, टैक्स ऑफ पेमेंट, इसमें ये पूछेगा। इसमें आपको यहाँ पे जो अदर रिसिप्ट 500 करके दे रखा है ना, ये वाला ऑप्शन अदर रिसिप्ट 500, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास आगे नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। इसमें आपसे जो पेमेंट है वो 1000 रुपये ली जा रही है। यहाँ पे इन्होंने पेमेंट में दिखाया हुआ भी है, ये आपके 1000 रुपये पेमेंट है। और यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपका 1000 रुपये खाते से डेबिट होने के जो आगे मोड है, किस मोड से आप करना चाहोगे यहाँ पे शो कर देगा। इसमें यदि अब ये भी आपको डाउट है तो यहाँ पे आप पैन नंबर चेक कर सकते हैं कि पैन नंबर आपका ही है या नहीं है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन पूछेगा कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहेंगे। ये आपके पास यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन है, ये डेबिट कार्ड का है, ये पे एट बैंक अकाउंट यानी कि आपका ऑफलाइन चलाना जाएगा, अगर आप बैंक से जाके कटवा सकते हैं, RTGS और नेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे जो ईजी ऑप्शन है वो डेबिट कार्ड का है।
हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी पेमेंट ऑप्शन आपके सामने है जिसमें आप पेमेंट गेटवे पे जा सकते हैं। पेमेंट गेटवे का मतलब ये होता है कि इन्होंने अलग अलग बैंक के पेमेंट गेटवे बनाए हुए हैं, उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक ईजी ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसमें यूपीआई का ऑप्शन आ जाता है, आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो आप पेमेंट करेंगे, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोटक महिंद्रा के पेमेंट गेटवे से पेमेंट करें, क्योंकि जो कोटक महिंद्रा का पेमेंट गेटवे है उसमें पेमेंट यहाँ पे रुक नहीं रही। इससे पहले मैंने कैनरा बैंक से भी किया था, कैनरा बैंक में पेमेंट रुक जाती है, यानी कि पेमेंट कन्फर्म होने में टाइम लगता है। जैसे आप कोटक महिंद्रा के बैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के पश्चात यहाँ पे शो करेगा कि आप किस प्रकार अपनी पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपने असेसमेंट ईयर क्या डाला है, आपने जो इनकम टैक्स का था मेजर हेड था वो क्या डाला था, टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे अदर रिसिप्ट शो कर रहा है। तो ये जो मैंने बॉक्स में चीज़ें डाल दी हैं, जब आप पेमेंट लास्ट में आप जब सबमिट करें उससे पहले ये चीज़ें चेक कर लें। सेम यही ऑप्शन आपके होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो पेमेंट है ये गलत तरीके से हो रहा है, यानी कि आपका पेमेंट गलत हो रहा है, आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा। यदि ये डिटेल आपकी सही है तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, लास्ट में आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक करना है। जैसे आप सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने के माध्यम खुल जाएंगे। इसमें आपका कोटक महिंद्रा में मोबाइल नंबर मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा। तो मैं प्रेफर करूंगा आप ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चीज़ें दें, क्योंकि यदि आपका पेमेंट किसी कारणवश नहीं होता है तो आप ये जो मोबाइल नंबर है इनसे जो पेमेंट गेटवे है कोटक महिंद्रा का, यहाँ से अपनी पेमेंट का रिफंड भी ले सकते हैं या फिर पेमेंट कन्फर्म होने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, यदि आप इस स्टेप को छोड़ना चाहो, यदि किसी को इस स्टेप से कोई मतलब सिरदर्दी लगती है तो स्किप भी स्टेप भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस स्टेप को जरूर भरें और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा कि आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, क्यूआर कोड से कर रहे हैं, क्रेडिट डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट में बहुत सारे ऑप्शन अलग होते हैं, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई में किसी को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि लगभग यूपीआई सभी लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोनपे का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम फोनपे के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट और किसी का पेमेंट डाल रहा है तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल सकता है और किसी कैंडिडेट की, जिससे उसके फोनपे पर रिक्वेस्ट चली जाए। या फिर गूगल पे से भी कर सकते हैं, अमेजन पे, पेटीएम, जो भी अदर यूपीआई है उससे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमारे केस में हम फोनपे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फोनपे का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सॉरी, मेरे ऑप्शन में फ़ोनपे वाला नहीं खुल रहा है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोनपे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है ये भी एक एरर हो। यदि आपके सामने भी यही एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी टाइप कर लें, फ़ोनपे वाली, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप करी है फ़ोनपे की यूपीआई आईडी और यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब इसमें हमारे पास डायलॉग ऑप्शन खुल गया कि आपके पास अब जो पेमेंट करने का टाइम है वो 4 मिनट 54 सेकंड, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको फ़ोनपे का पेमेंट करना है। यहाँ पे मेरे सामने ऊपर ऑप्शन भी आ गया है पेमेंट करने का कि आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि फ़ोनपे का नोटिफिकेशन आ गया। अब हम जैसे यहाँ पे फ़ोनपे ओपन करेंगे, हमारे पास फ़ोनपे ओपन होएगा, उसमें आपके पास ये रिक्वेस्ट आई हुई रहेगी कि आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे मैं फ़ोनपे ओपन कर लेता हूँ। जैसे फ़ोनपे ओपन करूँगा तो उसमें सबसे पहले मेन होम पेज पे ही यह पेमेंट दिखाएगा 1000 रुपये की, इसमें हमें पे करना है और हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे यूपीआई एंटर करते हैं तो ये हमारे सामने पेमेंट हो गई है। अब हमें गूगल क्रोम में जो आपने पेमेंट दिया हुआ था उस टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे ये लोडिंग शो कर देगा। इसमें आपके सामने ऑटोमेटिक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जो आपने पेमेंट की है वो। आप 1-2 मिनट का वेट करें, इसमें थोड़ा साइट ज़्यादा स्लो चल रहा है। ये हमारे सामने रिसिप्ट आ गई है इस कैंडिडेट की, यानी कि अब हमने अपना पेमेंट है वो कर दिया है। ये वाले ऑप्शन है, इसमें आपके रिसिप्ट की सारी डिटेल दी हुई है। 2-3 डाउट और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका या तो डेट ऑफ बर्थ अलग है या उनका नाम अलग है या उनका फादर नेम अलग है। तो उस केस में आपको जो करेक्शन है वो बाद में करवाना है, पहले आपको ये 1000 रुपये की पेमेंट कर देनी है। उसके पश्चात आप लिंक करोगे तो उसमें शो करेगा कि आपकी डिटेल मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में आप अपने आधार पैन कार्ड का करेक्शन करवा लें और उसके पश्चात आप लिंक कर सकते हैं। उसमें जो आपकी पेनल्टी फीस है वो आपने पहले ही 1000 रुपये भर दी है, तो उसके पश्चात जब 31 मार्च के बाद जो पेनल्टी फीस बढ़ेगी या फिर ये ऑप्शन बंद हो जाएंगे तो उस समय आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसी 1000 रुपये से आप अपने आधार पैन को लिंक कर सकते हैं करेक्शन करवाने के बाद, क्योंकि आपने अपनी पेनल्टी फीस यहाँ पे जमा कर दी है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से। जैसे हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट में ये डिटेल हमारे पास आ जाएगी, या फिर कुछ कैंडिडेट अपने यहाँ रिसिप्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर लेता हूँ। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, ये रिसिप्ट हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रोसीजर बचता है वो और मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जैसे ही जाएंगे बैक वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं या फिर आप इसमें होम के ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे ही आप होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम वही ऑप्शन खुल के आ जाएगा, लिंक आधार पैन करने का। लिंक और पैन पे आप यहाँ पे डाल लेंगे। तो जब अभी हमने पेमेंट किया है तो इसमें टाइम लगेगा, लगभग ये 2 से 3 घंटे में भी अप्रूव हो सकता है या फिर ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जैसे हम यहाँ पे पैन और आधार नंबर डालेंगे, इस सेम वाले ऑप्शन पे जब हम शुरुआत में यहाँ पे डाले थे, यहाँ पे जैसे हम पैन और आधार डालेंगे, डालते ही हमारे पास डायरेक्ट लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा और पैन आधार नंबर डालते ही एक OTP जाएगा और ये हमारा पैन आधार से लिंक हो जाएगा। यदि आपके पास वापस से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी पेमेंट कन्फर्म नहीं हुई है, आप लगभग 1 या 2 डेज़ का वेट कर सकते हैं यहाँ पे। यदि 1-2 दिन के बाद भी आपकी पेमेंट कन्फर्म नहीं हो रही है तो आप यूपीआई पे हम वहाँ पे रिक्वेस्ट डालें फ़ोनपे में और आपके बैंक को कॉल करें, क्योंकि इनमें पेमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ जिसकी मैंने पेनल्टी पेमेंट पहले से ही कर रखी है। अब वो पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है। अब हमारे पास डायरेक्ट पैन आधार लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ये पैन नंबर आपके सामने दिए हुए हैं। इस वाले ऑप्शन पे मैंने पैन नंबर डाल दी, इस वाले ऑप्शन पे मैंने आधार नंबर डाल दिया और वैलिडेट जो मैंने शुरुआत में वीडियो के फर्स्ट टाइम पे हमने दिखाया था जहाँ से हमने पेमेंट करी थी। सेम उसी प्रकार हम सब डिटेल यहाँ से डाल लेंगे। जैसे ही हम यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसमें शो करेगा कि आपकी पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है और जो आपका चालान सीरियल नंबर दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा और डेट दिखाएगा और इसमें हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। हम जैसे कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नेम एज पर आधार यानी कि आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो मांगेगा। इस वाले कॉलम में आपको आधार कार्ड में जो नेम है वो डालना है, इस वाले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर डालना है। कुछ एक कैंडिडेट की आधार कार्ड में ओनली ईयर दी हुई है, यानी कि पूरी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ओनली ईयर है, वो ही कैंडिडेट इस ऑप्शन पर टिक करे। अदरवाइज इस ऑप्शन पर कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं करेगा। नीचे वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसमें आपके पैन नंबर और आधार नंबर पहले भी दिए हुए हैं कि ये पैन नंबर आपका इस आधार से लिंक हो गया है। इसमें ओनली आपको अभी डिटेल वेरीफाई करनी है। तो हम यहाँ पे आपको डिटेल डाल के दिखा देते हैं एक बार कि इसमें क्या कैंडिडेट की डिटेल डलेगी। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम डलेगा, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ मैं। कंप्लीट डिटेल डालनी है कैंडिडेट की। और जो ये वाला ऑप्शन है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, ये वाला ऑप्शन पे मैंने टिक नहीं किया है क्योंकि मेरे कैंडिडेट के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कैंडिडेट का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। जरूरी नहीं है आप आधार कार्ड का रजिस्टर्ड नंबर डालें, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जो नंबर आप डालेंगे उस पर आपका ओटीपी जाएगा। जैसे हम लिंक आधार पे क्लिक करेंगे यहाँ कैंडिडेट के पास ओपी सेंड हो जाएगा और यहाँ से हमें कैंडिडेट का ओटीपी डालना है। यहाँ पे जैसे ही हम कैंडिडेट का ओटीपी डालेंगे, इस वाले ऑप्शन पे हमें ओटीपी डालना है, 6 डिजिट का ओटीपी होगा और फिर हमें वैलिडेट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे हम वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो गई है। यहाँ पे आपके सामने पॉपअप भी खुल के आ गया है जिसमें दिया हुआ है कि आपका आधार पैन लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब आपको 1 या 2 घंटे के बाद चेक करना है और आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड से है वो लिंक हो जाएगा और वहाँ पे शो करेगा कि आपका ऑलरेडी लिंक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया आपका। मैंने सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि आपको पैन आधार कैसे चेक करना है। जिस कैंडिडेट के पैन आधार में मिस्टेक हो रखी है वो अपना पहले फीस काट दे, उसके बाद अपनी करेक्शन करवा ले क्योंकि आपको ज़्यादा पेनल्टी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। यदि आप पहले करेक्शन करवाएंगे तो इतने ही दिन बचे हुए हैं, आपका करेक्शन कंप्लीट नहीं होगा और फिर पैन आधार से लिंक नहीं हो पाएगा या फिर आपको ज़्यादा पेनल्टी फीस भरनी पड़ेगी। तो सभी अपनी पेमेंट कर ले, जिसका लिंक हो रखा है उसकी बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं प्रेफर करूँगा जो कैंडिडेट चेक कर रहे हैं उनका, क्योंकि लास्ट में जब आधार बने थे हमारे लगभग 2013-14 में, उसके बाद जब पैन कार्ड जनरेट हुए तो लगभग सभी पैन कार्ड आधार कार्ड से ही जनरेट हुए थे। आप मान के चले 2016 के बाद जो पैन कार्ड बने हैं लगभग 90% पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक मिलेंगे। जो पुराने पैन कार्ड बने हुए हैं, कुछ एक कैंडिडेट जिनके आधार कार्ड बनने से पहले बने थे या फिर कुछ एक कैंडिडेट जिनके आधार कार्ड बनने के बाद बने थे लेकिन उसी टाइम आधार कार्ड बने थे, उनके आपके लिंक नहीं है, तो वो प्रेफर जरूर करूँगा कि मैं वो सभी चेक कर लें और चेक करने के पश्चात अपने यहाँ पे लिंक कर ले जिसने लिंक नहीं करें। यदि अभी भी किसी कैंडिडेट का डाउट है तो डिस्प्ले पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।